नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK सर 9 पर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था किनके बारे में, त्योहारों के बारे में। और त्योहारों में मैं आपको पहला महीना पढ़ा चुका हूं। कौन सा महीना पढ़ा हमने? चैत्र का महीना। और उसमें भी कौन सा पक्ष पढ़ा था? शुक्ल पक्ष। चलिए आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो मंथ आएगा वो कौन सा रहेगा। चैत्र के बाद क्या आता है? मैंने बताया था CBZ, है ना, लेके आ गया था ना साधु श्रावण में। तो नेक्स्ट जो महीना आने वाला है दूसरे नंबर का वो आएगा क्या? बैशाख। कौन सा आएगा बोलो? बैशाख का महीना आएगा। और बैशाख में जो सबसे पहला पक्ष आएगा वो कौन सा पक्ष रहेगा? वो रहेगा कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष रहने वाला है? कृष्ण पक्ष। बैशाख का महीना है और कृष्ण पक्ष है। इसमें बेटा जो पहला त्योहार आता है वो आता है आपके, फर्स्ट जो त्योहार आने वाला है वो रहेगा धींगा गणगौर। कौन सा रहेगा बोलो? धींगा गणगौर। धींगा गणगौर जो त्योहार है, धींगा गणगौर मनाया जाता है कहां पर? ये उदयपुर में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? उदयपुर में। कहां मनाते हैं? उदयपुर। बोले तो मेवाड़ रियासत। कौन सी रियासत? मेवाड़ रियासत में मनाया जाता था। ठीक है, उदयपुर संभाग को ही कहते हैं, मेवाड़ रियासत वही है। तो यहां पर जो धींगा गणगौर मनाई जाती है बेटा, ये कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है वैशाख, कृष्ण और तृतीया को। कब मनाई जाएगी? इसकी जो ट्रिक है मैं आपके लिए बता देता हूं कि बेटे को, किसको? बेटे को 3 धींगा मिले। क्या मिले बोलो? बेटे को 3 धींगा मिले। तो जो बेटा है वैसे बनेगा आपके बैशाख। क्या बनेगा बोलो? बैशाख। को का के की जो भी आएगा उससे हमेशा कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। सा से सु जो आएगा उनसे शुक्ल पक्ष। और 3 से बनता है आपके तृतीया। तो बैशाख, कृष्ण, तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है बोलो? धींगा गणगौर मनाई जाती है। जो कहां की प्रसिद्ध है? मेवाड़ की। ये जो त्योहार है बेटाओ ये सुहागिन महिलाएं और विधवा स्त्रियां दोनों मनाती हैं। सुहागिन व विधवा, सुहागिन व विधवा स्त्रियों द्वारा, विधवा स्त्रियों द्वारा बेटा ये क्या करती हैं? सुहागिन और विधवा स्त्रियों द्वारा ये मनाया जाता है। दीवार पर क्या बनाती है? धींगा गवर जो है उसका चित्रांकित करती हैं दीवार पर और इस त्योहार को मनाया जाता है उनका पूजन करके। एक और होती है धींगा बेतमार गणगौर। कौन सी गणगौर है? इसी में मैं आपको बता देता हूं, धींगा बेतमार गणगौर। धींगा गणगौर की ही एक और पार्ट है धींगा बेतमार गणगौर। इसको भी तीज के दिन ही मनाते हैं, धींगा बेतमार गणगौर को। लेकिन ये जो धींगा बेतमार गणगौर मनाई जाती है ये उदयपुर में ना मना करके इसे मनाया जाता है कहां पर? इसे मनाते हैं अपने जोधपुर में। कहां मनाते हैं बोलो? जोधपुर। अब जोधपुर 2 हो गए तो दोनों आ सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो जोधपुर की। और अगर इसकी बात की जाए तो उदयपुर या मेवाड़ रियासत में लिख दिया। अर्थ यहां पर आपको पता है उदयपुर से एक जिला अलग हुआ है सलुम्बर, तो वो भी ऑप्शन में आ सकता है। ये तो है ही सही, यहां पर आप सलुम्बर भी लिख सकते हो, कोमा सलुम्बर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 2 त्योहार हैं जो कृष्ण पक्ष में बता रहे हैं आपको। कौन कौन से? एक तो है धींगा गणगौर जो कब मनाई जा रही है? बेटे को 3 धींगा मिले। तो बैशाख, कृष्ण, तृतीया। कौन सी गणगौर? धींगा गणगौर। प्रसिद्ध कहां की? उदयपुर की। और सुहागिन और विधवा स्त्रियों द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। जबकि धींगा बेतमार जो गणगौर है वो कहां की प्रसिद्ध है बोलो? वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। चलिए लिख लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए कृष्ण पक्ष में बेटा केवल बैशाख के महीने में ये एक ही त्योहार आता है। अब आ जाइए शुक्ल पक्ष पर। कौन सा पक्ष चलेगा बोलो? शुक्ल पक्ष। और अभी बैशाख का ही महीना चल रहा है। अगर आप लोगों को पता हो वर्तमान में कौन सा महीना चल रहा है? बैशाख का ही महीना चल रहा है। और बैशाख के महीने का आज अंतिम दिन है। आज क्या है? अंतिम दिन नहीं है, मतलब कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन है आज। और आज है अमावस्या और कल से चलेगा शुक्ल पक्ष। लेकिन हम तो इसे आज ही पढ़ रहे हैं, शुक्ल पक्ष। बेटा शुक्ल पक्ष में एक त्योहार आता है, बहुत बड़ा त्योहार आता है जी, धनु मनमान सारा ब्याह। पता है कौन सा?
उसे बोलते हैं आखा तीज। क्या बोला जाता है? आखा तीज। इस बार 9 मई की है, पता है ना, तो ये आखा तीज। आखा तीज इसे ही बोलते हैं अक्षय तृतीया। क्या बोलते हैं? अक्षय तृतीया। और इसे ही बोला जाता है अबूझ सावा। क्या बोलते हैं? बोलो, अबूझ सावा। बेटा इसी दिन आपको पता हो तो भगवान जो परशुराम जी है, उन परशुराम जी की यात्रा निकाली जाती है। कौन से दिन? अक्षय तृतीया के दिन, आका तीज के दिन। तो यहां पर आप लिख सकते हो परशुराम जयंती। कौन सी जयंती? बोलो, परशुराम जयंती। जी नाम ब्याओ जो उदन परशुराम जी की भी यात्रा काटी जाओ तो वो होता है परशुराम जयंती। तो ये कब मनाया जाएगा? बैसाख का महीना है, शुक्ल का पक्ष है, और तृतीया को मनाएंगे। इसलिए इसके लिए मैं बता रहा हूं कि देखो क्या है मामला। मैंने लिखा कि बेस्ट है। क्या है? बोलो, अरे बेस्ट है। कौन बेस्ट है? बेस्ट है अक्षय। कौन है? बेस्ट है अक्षय। क्या लिखा हुआ है? बेस्ट है अक्षय। बी से बनता है बैसाख। क्या बनता है? बोलो, बैसाख। एस से बनता है शुक्ल। क्या बनेगा? अरे S4 बनेगा शुक्ल। और टी से क्या बनेगा? टी से बनेगा तृतीया। तो बैसाख शुक्ल तृतीया को क्या मनाई जाती है? बोलो, अक्षय तृतीया मनाई जाती है। कौन सी तृतीया मना रहे हो? अक्षय तृतीया। बेटा इसे अबूझ सावा कहते हैं। क्या कहते हैं? अबूझ सावा। अगर देखा जाए, और इस दिन अगर सर्वाधिक बाल विवाह पूछ लिए जाएं, आखा तीज के दिन सर्वाधिक बाल विवाह जो होते हैं वो बूंदी जिले में होते हैं। कहां पर होते हैं? बोलो, सर्वाधिक बाल विवाह कौन से जिले में? बूंदी जिले में होते हैं। कौन से जिले में होते हैं? बोलो, बूंदी जिले में होते हैं। तो बात समझ में आई? बैसाख का कृष्ण पक्ष पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा केवल धींगा गणगौर जो उदयपुर की थी और धींगा बेतमार जोधपुर की। जबकि शुक्ल पक्ष में तीज के दिन एक त्योहार आता है जिसे अबूझ सावा कहते हैं। आखा तीज, अक्षय तृतीया या परशुराम जयंती। इस दिन होता है, ट्रिक लिखी हुई है, बेस्ट है अक्षय। क्या लिखा हुआ है? बेस्ट है अक्षय। बैसाख शुक्ल तृतीया, उस दिन क्या मनाई जाएगी? अक्षय तृतीया या आखा तीज मनाई जाएगी। और इस दिन अगर सर्वाधिक बाल विवाह पूछ लिए जाए तो कहां पर होते हैं? बोलो, बूंदी जिले में होते हैं। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अगला जो त्योहार है शुक्ल पक्ष में वो है आपके बैसाख पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा है? बोलो, बैसाख पूर्णिमा आएगी। और बैसाख पूर्णिमा को मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा। क्या मनाई जाती है? बोलो, बुद्ध पूर्णिमा। बैसाख शुक्ल पक्ष में हमेशा क्या आएगी? पूर्णिमा। तो मैंने लिखा यहां पर बुद्ध पूर्णिमा। क्या लिख दिया? बोलो, बुद्ध पूर्णिमा। बेटा जो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है ये कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है बैसाख शुक्ल पूर्णिमा को, या बैसाख पूर्णिमा भी आप सीधा लिख सकते हो। कब मना रहे हैं? बैसाख पूर्णिमा को। और इसकी जो ट्रिक है, देखो पूर्णिमा बहुत सारी आएगी। पीपल पूर्णिमा अलग आएगी, आषाढ़ पूर्णिमा अलग आएगी, बहुत सारी अलग अलग पूर्णिमाएं आएंगी। तो आपको याद रखना है, उसके लिए यहां पर मैंने लिखा कि बीपी हो गया। क्या हो गया? अरे बीपी हो गया। बीपी हो गया। किसको हो गया? बुद्ध को। किसको हो गया बेटा? हो बुद्ध को। बीपी हो गया बुद्ध को। तो देखो कौन सी पूर्णिमा? बैसाख पूर्णिमा के दिन। बैसाख, बी से बनेगा बैसाख और पी से बनेगी आपके पूर्णिमा। तो बैसाख पूर्णिमा को मनाई जाएगी। क्या बोलो? बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। बेटा इस दिन जो है आपको पता है भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। पीपल पूर्णिमा अलग है। पीपल पूर्णिमा मनाई जाती है ज्येष्ठ पूर्णिमा को। कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ पूर्णिमा को। लेकिन इस दिन भी क्या किया जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध के रूप में मना रहे हो, भगवान बुद्ध के जन्म के रूप में आप मना रहे हो, बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हो। भगवान बुद्ध को क्या हुआ है? ज्ञान की प्राप्ति हुई है। कौन से पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। इसलिए पीपल के वृक्ष का पूजन भी किया जाता है। पीपल के वृक्ष का पूजन भी करते हैं। ठीक है, पूजन भी किया जाता है। कौन से दिन? बोलो, वो किया जाता है बुद्ध पूर्णिमा के दिन। हालांकि पीपल पूर्णिमा जो आती है वो ज्येष्ठ पूर्णिमा को आएगी, जो अपन अगला महीना पढ़ेंगे उसमें आएगी ज्येष्ठ पूर्णिमा।
पीपल पूर्णिमा, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा की अगर बात करें तो बैशाख पूर्णिमा को है, और बीपी हो गया किसको, बोलो बुद्ध को। बी से बनता है बैशाख, पी से बनती है आपकी पूर्णिमा। और कौन सी पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा। पीपल के वृक्ष का क्या करेंगे, पूजन करेंगे इस दिन, क्योंकि भगवान बुद्ध को जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे। क्लियर, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट बात कर लेते बेटा, जैसे ही पूर्णिमा आई, महीना खत्म हुआ या नहीं हुआ, हो गया भाई, महीना खत्म हो गया ना पूर्णिमा आते ही, क्योंकि महीने का अंतिम दिन कौन सा होता है, महीने का अंतिम दिन तो पूर्णिमा होता है। अब क्या करेंगे, महीना चेंज कर देंगे, बैशाख का महीना खत्म। देखो कितने से त्योहार हैं, दो तो इतने तो त्योहार पड़े आपने, एक तो आखा तीज, बुद्ध पूर्णिमा और एक धींगा गणगौर, 3 ही त्योहार पड़े आपने दूसरे महीने में। चलिए तीसरे नंबर का जो महीना है वो कौन सा आएगा, बोलो ज्येष्ठ का महीना आएगा। कौन सा आएगा, ज्येष्ठ माह। जेठ की दोपहरी में पांव जड़े, वही चीज मीनो, जेठ जी को मीनो है ना, तो ज्येष्ठ, ज्येष्ठ माह। और पहला पक्ष कौन सा आएगा, बोलो पहला जो पक्ष रहने वाला है वो होगा आपके कृष्ण पक्ष। और बेटा कृष्ण पक्ष में केवल एक ही त्योहार आएगा, और वो भी न तो पड़वा, दोज, तीज, चौथ न कदई नावत, डायरेक्ट आएगा कब, अमावस्या के दिन। कब आएगा, अमावस्या के दिन। पहला जो त्योहार आने वाला है वो आएगा आपके बड़ मावस। कौन सा आएगा, बड़ मावस, या इसे ही बोला जाता है वट सावित्री व्रत। कौन सा व्रत बोलते हैं, बोलो वट सावित्री व्रत। क्यों किया जाता है, पति की दीर्घायु, पत्नी की दीर्घायु, उनके लिए करते, पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है वट सावित्री व्रत। उनका जो है जन्म जन्म का जो है बना रहे बंधन, इसलिए कौन सा व्रत किया जाता है, वट सावित्री व्रत। आपको पता है बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है, उसके चारों ओर घूम घूम कर वो बांधते हैं लच्छे वगैरह से, ठीक है, तो वो होता है वट सावित्री व्रत। जिस दिन क्या करेंगे, बड़ का जो पेड़ होता है उसका पूजन किया जाएगा। तो वट सावित्री व्रत जो होगा आपके कब आएगा, ज्येष्ठ पक्ष में, ज्येष्ठ के महीना है, कृष्ण पक्ष है, और ये आएगा कब, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। कब आएगा, बोलो ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाएगा कौन सा त्योहार, वट सावित्री व्रत या बड़ मावस। तो मैंने इसके लिए लिखा है यहां पर जा, अरे जा, कहां जा, बड़ के पास। कहां जाना है, जा बड़ के पास। क्या लिखा हुआ है, बोलो जा बड़ के पास। जैसे बनेगा ज्येष्ठ, क्या बनेगा, बोलो ज्येष्ठ। ऐसे बनेगा अमावस्या, क्या बनेगा, बोलो अमावस्या। और ज्येष्ठ अमावस्या को क्या मनाई जाएगी, बड़ मावस या बड़ अमावस्या या वट सावित्री व्रत मनाया जाएगा। आपने एक नाटक देखा है, पहले आता था सात निभाना साथिया, उमा भी सही हो जो दुम तनन, देखियो को उदुम तनन, यही चीज उमा भी होता है, ये व्रत किया जाता है, आपको पता हो तो वट सावित्री व्रत है। कौन सा व्रत है, वट सावित्री व्रत। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बात कर लेते हैं शुक्ल पक्ष की। बेटा शुक्ल पक्ष में जो है पड़वा, दोज, तीज, चौथा, पांच, छठा, सात, आठ, नौवीं तक कोई त्योहार कोई न। फिर कब त्योहार आएगा गुरुजी, त्योहार आएगा डायरेक्ट शुक्ल पक्ष की दशमी को। कब आएगा, बोलो शुक्ल पक्ष की दशमी को आएगा। और शुक्ल पक्ष की दशमी को जो त्योहार आने वाला है उसका नाम है गंगा दशमी। क्या नाम है, बोलो उस त्योहार का नाम है गंगा दशमी। क्या नाम है, गंगा दशमी। गंगा दशमी या गंगा दशहरा क्या बोलते हैं, गंगा दशहरा। बेटा जो गंगा दशहरा ये कब आ रहा है, दशहरा है, दशमी है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। तिथि क्या रहने वाली, दशमी, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। तिथि क्या रहेगी, ज्येष्ठ का महीना है, शुक्ल का पक्ष है, और कौन सी तिथि है, बोलो दशमी है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को जो मनाया जाएगा वो होगी गंगा दशमी। और इसके लिए जो ट्रिक है आपके लिए, देखो क्या है, अरे गंगा कन्हई चो बे जाता गंगा को, पर जरासी देर में आगे आती हुआ आती। तो देखो क्या लिखा हुआ है, जरासी देर में, जरासी देर में कौन आ गई, अरे गंगा आ गई। कौन आ गई, गंगा आ गई। कौन आ गई, बोलो जरासी देर में कौन आ गई, गंगा आ गई। जैसे बनेगा ज्येष्ठ का महीना, कौन सा बनेगा, बोलो
ज्येष्ठ का महीना बनेगा, सा से सू जो भी आएगा उनसे बनेगा हमेशा शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष बोलो? शुक्ल पक्ष। और कौन आ गई? अरे गंगा आ गई, तो कौन सा त्योहार हो गया गंगा से? गंगा दशमी या गंगा दशहरा। हुआ या नहीं हुआ? तो इस ट्रिक से आपको याद रहेगा कि जरा सी देर में, ये ट्रिक बेटा जब आप 2-4 बार पढ़ लोगे, इनको बार बार देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगी, जरा सी देर में आ गई गंगा। जैसे बन गया ज्येष्ठ, से बन गया शुक्ल, और गंगा से गंगा दशमी। तो गंगा दशमी या गंगा दशहरा जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। और इसी के अगले दिन जो त्योहार आता है वो भी चलो लिख लेते हैं साथ के साथ ही। अगले ही दिन दशमी के बाद क्या आएगी? एकादशी। क्या आने वाली है? एकादशी। तो वो आएगी निर्जला एकादशी। क्या आएगी बोलो? निर्जला एकादशी। जिसका गज नरदली 11। क्या गज? नरदली 11। बेटा नरदली 11 नहीं रहती, आड़ती में कहते थे नरदली 11, तो नरदली 11 नहीं है, निर्जला एकादशी है। निर्जला मतलब बिना जड़ की। इस दिन क्या होता है? पानी नहीं पियोगे। जैसे करवा चौथ के व्रत में पानी नहीं पीते हैं, उसी प्रकार निर्जला एकादशी के व्रत में भी क्या नहीं पिया जाता है? पानी नहीं पिया जाता है। वो होती निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी कब मनाई जाएगी बोलो? ज्येष्ठ का महीना, पक्ष वही शुक्ल का चल रहा है, और क्या आ गई है? बस एकादशी आ गई है। एकादशी बोले तो इन 11 क्या है बोलो? 11 है। तो ट्रिक क्या लिखी हुई है? कौन कोई तो कजन एक बात कहते हैं नाटक कर ज्यादा ही, तो नाटक देख जो बाण। जरा सी एक बात पर, जरा सी एक बात पर निर्लजा बन जा। यहां निर्लजा न करेंगे अपन, कदेगा निर्जला बन जा। क्या बन जा? निर्जला बन जा। जरासी एक बात पर निर्जला बन जा। जरासी, जरासी 2 बार यूज कर लिया। जहां पर भी जरा आ रहा है वहां से ज्येष्ठ का महीना बन रहा है। सा से सी जो बन रहा है उससे क्या बनेगा बोलो? उससे बनेगा आपके शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो जरासी जैसे बन गया आपके क्या? ज्येष्ठ का महीना। कौन सा महीना बन गया बोलो? ये बन जाएगा आपके ज्येष्ठ का महीना। सी से बन गया आपके कौन सा पक्ष बोलो? सी से बनेगा आपके शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष बनेगा बोलो? शुक्ल पक्ष बनेगा। और एक से बनेगा एकादशी। एक से एकम नहीं बनाना है, एक से बनाना है एकादशी। क्या बनाना है? एकादशी बनाना है। और कौन सी आएगी एकादशी? निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है महिलाओं के द्वारा। तो ये जो है उस दिन पानी नहीं पिया जाता, तो इसे बोला जाता है निर्जला एकादशी। ठीक है, जो कब आएगी? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाएगी। क्लियर है? 2 त्योहार हमने अभी तक इसमें शुक्ल पक्ष में पढ़े हैं। कौन कौन से? एक तो गंगा दशमी और एक निर्जला एकादशी। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बेटा जो निर्जला एकादशी है, इस दिन जो है उदयपुर में पतंगबाजी भी होती है। वैसे पतंगबाजी जयपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन इस दिन जो है क्या होती है? पतंगबाजी भी होती है। कहां पर होती है एकादशी के दिन? वो होती है उदयपुर में। कहां होती है? उदयपुर में। अब 11 निकल गई, 12, 13, 14 कोई त्योहार नहीं है। डायरेक्ट आएगी क्या? पूर्णिमा। क्या आने वाली है? पूर्णिमा आएगी। और पूर्णिमा जो आएगी वो आएगी कौन सी पूर्णिमा बोलो? पीपल पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा आने वाली है? पीपल पूर्णिमा। बेटा पीपल पूर्णिमा जो मनाई जाती है वो ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है बेटा? ये ज्येष्ठ भी आ सकता है, और ज्येष्ठ या तो आएगा ज्येष्ठ पूर्णिमा या ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा, क्योंकि शुक्ल पक्ष का हिस्सा है। ठीक है, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा। और ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाई जाएगी क्या बोलो? पीपल पूर्णिमा। इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि जेपी की पीपल। क्या लिखा हुआ है? जेपी की पीपल या जयप्रकाश पीपल, जो भी आप लिखना चाहो। तो जेपी की पीपल। जैसे बनेगा ज्येष्ठ। क्या बनेगा? ज्येष्ठ। पी से बनेगा आपके पूर्णिमा। क्या बनने वाला है बोलो? पूर्णिमा। और ज्येष्ठ पूर्णिमा से बनेगा आपके क्या बोलो? पीपल पूर्णिमा। क्या बनेगी बोलो? पीपल पूर्णिमा। ज्येष्ठ पूर्णिमा को कौन सा त्योहार? पीपल पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। पीपल के वृक्ष का पूजन भी किया जाता है। और ये देख लीजिए लास्ट दिन है किसका? महीने का ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा। तो पूर्णिमा अंतिम दिन होता है या नहीं होता? 30वां दिन है महीने का। ये महीना भी खत्म। 2 महीने हमने कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से? एक तो बैशाख का हो गया और एक ज्येष्ठ का हो गया। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
बेटा चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, 3 महीने हो गए। अगला जो महीना आएगा वो कौन सा आएगा? वो आएगा आपके आषाढ़ का महीना। कौन सा महीना रहने वाला है बोलो? आषाढ़ का। नंबर 4 जो आएगा वो आएगा आषाढ़ माह। और आषाढ़ का जो महीना है बेटा, इस दिन पहला पक्ष कौन सा आएगा? कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार लिखना है। क्या लिखना है? देखो मैं बता रहा हूं। ये रहा, कोई त्योहार नहीं। क्या लिखा मैंने? कोई त्योहार नहीं। त्योहार ही नहीं। कौन से पक्ष में? कृष्ण पक्ष में। याद ही न करो, टेंशन मटीता कभी। 1 महीना कम हुआ, 15 दिन तो कम हो गए। ठीक है, फिर कौन सा पक्ष आएगा? केवल इसमें तो यही लिखना है। ठीक है, तो अगला आएगा जो पक्ष वो रहने वाला है शुक्ल पक्ष। कौन सा रहेगा बोलो? शुक्ल पक्ष। बेटा शुक्ल पक्ष में त्योहार आएंगे और आपको पता हो एक आओच 11 भी मनमान सारी, एकादशी बहुत सारी आती है। ठीक है, तो एकादशी आ रही है और इसमें आएगी जब हमारे क्या हो जाएंगे, शादी ब्याह बंद हो जाओगा। यहाँ से बताओ कशी आओच 11? बेटा वह 11 कशी आओच? वह आओच देवसोनी 11। ठीक है, उसे बोला जाता है देव शयनी एकादशी। क्या बोलते हैं? देव शयनी एकादशी। क्या बोला जाता है? देव शयनी एकादशी। चलिए लिख देते हैं। जो पहला त्योहार आने वाला है शुक्ल पक्ष में वो आएगा आपके देव शयनी एकादशी। ठीक है, देव शयनी एकादशी मनाई जाएगी कब? आषाढ़ का महीना, शुक्ल का पक्ष और एकादशी। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। आपको पता हो इस दिन जो है लाडी बोनी का त्योहार मनाते हैं। लाडी बुआओ, जब पानी में लाडी बनाई जाती है कपड़े की, फिर उसे ले जाया जाता है तालाब में, गोगरी ओगरी बनाते हैं, है ना। तो वो जो त्योहार है वो यही है, देवशयनी एकादशी। तो मैंने लिखा है यहाँ पर लाडी बूनी। बेटा इसको लाडी बूनी भी लिख सकते हो आप, है ना। कब आती है देवशयनी एकादशी? यहाँ पर लिख सकते हो आप लाडी बहुनी। ठीक है, लाडी बुआओ इधन जाओ जन पेर लाडी बुआओ याद को ना, चोरा लूटवा जाओ तलाव में, कहाँ भी लाडी बुआओ, और वहां पर वो गुगरियां वगैरह बांटी जाती, गीत वीत गाए जाते हैं। तो ये है लाडी बूनी। तो देवशयनी एकादशी। आशा से 11 बजे देव सोए। क्या हुआ बोलो? इस दिन देवता सो जाते हैं, 4 महीने के लिए बैकुंठ धाम में चले जाते हैं श्री हरि विष्णु विश्राम करने के लिए, है ना। तो आशा से बनेगा आषाढ़। क्या बनेगा बोलो? आषाढ़। से बनेगा शुक्ल। क्या बनेगा? शुक्ल। और 11 से बनेगी क्या? एकादशी। क्या बनेगी बोलो? एकादशी। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव सोए मतलब कि क्या हो गई? देव शयनी हो गई। क्या हो गई? देव शयनी एकादशी है। कौन सी एकादशी है बोलो? देव शयनी एकादशी। बात समझ में आ रही है या नहीं? देवशयनी एकादशी शुक्ल पक्ष में आएगा। कब आएगा? जब देवता सो जाएंगे, लाडी बुआ होगा, वो धनसुई देवता सो जाओगा। तो आशा से 11 बजे कौन हुए? देव सोए। आषाढ़ शुक्ल एकादशी। कौन सी एकादशी है? देवशयनी एकादशी। 2 एकादशी से प्रश्न इंपोर्टेंट आता है, एक तो देवशयनी और एक देव उठनी, जिसे आप बोलते हो देव प्रबोधनी एकादशी, जो दिवाली के टाइम आती है। दिवाली के बाद उठाते हो 11 दिन बाद दिए, तो है ना। तो वहां पर आती है वो देव उठनी 11। यहां पर रहेगी देव शयनी एकादशी। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और अब बात कर लेते हैं शुक्ल पक्ष के जो अंतिम आएगा 11 के बाद बेटा 12, 13, 14 कुछ नहीं, डायरेक्ट आएगी क्या? पूर्णिमा। क्या आएगी शुक्ल पक्ष में? आषाढ़ का महीना, शुक्ल का पक्ष चल रहा है और शुक्ल पक्ष में जो है आपके अंतिम दिन है। और अंतिम दिन तो क्या होता है महीने का? पूर्णिमा होता है। क्या होता है बोलो? पूर्णिमा। तो इसमें जो है नंबर 2 त्योहार आने वाला है, वो आएगा आषाढ़ पूर्णिमा। कौन सा त्योहार आएगा बोलो? आषाढ़ पूर्णिमा। बेटा आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जो आएगा वो त्योहार रहने वाला है, उसका नाम है गुरु पूर्णिमा। क्या नाम है बोलो? गुरु पूर्णिमा। सबसे बड़ी जो पूर्णिमा है वो है गुरु पूर्णिमा। ठीक है, तो इसकी ट्रिक लिखी हुई कि आशा हमारी पूरी हुई। हमने जो आशा करके बैठे थे, हमारी इच्छा वो पूरी हुई और हमें कौन मिल गए? गुरुजी मिल गए। तो आशा पूरी, है ना, रामपुरी मत कर दीजिए, आशा पूरी गुरु मिले। क्या लिखा हुआ है? आशा पूरी गुरु मिले। क्या लिख दिया मैंने? आशा पूरी
गुरु मिले। आशा से बन गया वापस से आषाढ़, पुरी से बन गया आपके क्या पूर्णिमा, और आषाढ़ पूर्णिमा को हमने क्या मना ली बोलो, हमने मना ली गुरु पूर्णिमा। क्या मना ली बोलो, गुरु पूर्णिमा। तो आज हमने कितने महीने पढ़ लिए, 3। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा, कौन सी पूर्णिमा मनाई जाएगी, गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है बेटा, अगर आपको पता हो। इस दिन क्या करते हैं, इस दिन खीर बना करके रखी जाती है और खीर का जो है प्रसाद वितरण किया जाता है। सबसे बड़ी है आषाढ़ पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा है, आषाढ़ पूर्णिमा। ठीक है, तो ये त्योहार हो गया आपने कौन से महीने के, चैत्र खत्म पिछली वीडियो में, उसके बाद बैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़। आज हमने 3 महीने पढ़ ली, टोटल हम 4 महीने पढ़ चुके हैं। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट 2 या 3 महीने जो भी हो पाएंगे वो कंप्लीट करेंगे। मैं लंबी वीडियो नहीं बना ताकि आप लोग भी बोर नहीं हो। ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।